नमस्ते बच्चों, मैं ब्रजेश शुक्ला बरोड़ी विद्यालय से आज शासन के आदेश एवं निर्देशानुसार ऑनलाइन शिक्षण एवं दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से आज आपको बच्चों पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी पर आधारित एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। आवर्त सारणी के को किस प्रकार बनाया जाता है, आवर्त सारणी कितनी है, इसके लिए मैंने पिछली 2 वीडियो आपको पहले ही बना दी है और उन आवर्त सारणी को किस प्रकार बनाते हैं तो उन वीडियो को अवश्य देखें। आज हम आवर्त सारणी पर आधारित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो आपको एक बताता हूं कि आवर्त सारणी 2 है। सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी मेंडलीफ ने 1869 में। मेंडलीफ ने बताया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन एटॉमिक मास। ठीक है, तो उस आधार पर उसने आवर्त सारणी को बनाया था। उसने 7 आवर्त बनाए थे। आवर्त मतलब आड़े खाने, और 8 वर्गों में डिवाइड किया था। तो 8 वर्गों कौन कौन से थे? फर्स्ट ए, उसके बाद सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स, सेवेंथ और 8। ठीक है, और इसी प्रकार बी यानी फर्स्ट वी, सेकंड वी, थर्ड वी, फोर्थ वी, फाइव्थ वी, सिक्स वी, सेवेंथ वी और 8। और पर इस आवर्त सारणी में कुछ दोष थे, तो फिर उसके बाद मेंडलीफ ने अपना एक आवर्त नियम दिया था। उसने क्या बताया था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसमें प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या पर आधारित है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी मेंडलीफ की आवर्त सारणी का किस पर आधारित है? परमाणु भार पर। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक। ये इस तरह के एक प्रश्न तो ये बनता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार पर। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो इसके बाद इस आवर्त सारणी में मैंने क्या किया है कि दोनों आवर्त सारणियों को एक साथ रख दिया है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थे उसमें 7 आवर्त और 8 वर्ग थे, और 0 समूह बाद में जोड़ा। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 आवर्त और 18 वर्ग। ठीक है, दोनों आवर्त सारणी में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो इसके भी प्रश्न बनते हैं। यानी पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? पहले आवर्त में 2 हैं। यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट पीरियड, यानी फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 2। इसको क्या बोलते हैं? अति लघु आवर्त। ठीक है, तो ये फर्स्ट में 2 गए। इसके बाद सेकंड पीरियड में कितने होते हैं? सेकंड पीरियड में 8 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स में कितने हैं? 8 एलिमेंट है। 8 मतलब इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। इसको बोलते हैं लघु आवर्त। ठीक है, यानी ये फर्स्ट हो गया वेरी शॉर्ट पीरियड और सेकंड हो गया शॉर्ट पीरियड। हिंदी में अति लघु आवर्त और लघु आवर्त। उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 80। इसका भी क्वेश्चन बन सकता है तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? तो इसमें 18 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ऐसे ही 18। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 18 और 18। 18 फोर्थ में और 18 फिफ्थ में। इसको कहते हैं दीर्घ आवर्त। इस तरह आपका प्रश्न बनता है कि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को क्या बोलते हैं? फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को बोलते हैं दीर्घ आवर्त या लॉन्ग पीरियड। इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें एलिमेंट है 18। उसके बाद आता है सिक्स पीरियड को बोलते हैं अति दीर्घ, ये यहाँ से। ठीक है,
इसको अति। इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? 32। 32 कैसे हैं देखो, यानी 18 तो जे वाले हो गए पूरे, ठीक है, और 14 57 से 71 तक ये 14 जे हो गए, तो 18 और 14 टोटल कितने होंगे? 32। 32 इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इस पीरियड को बोलते हैं अति दीर्घ, अति दीर्घ आवर या वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। उसके बाद 7th जो पीरियड है ये अपूर्ण है, मतलब हालांकि इसमें भी 32 तत्व माने गए हैं, लेकिन अभी भी इनके कुछ तत्वों के सभी गुणों को नहीं खोजा गया, तो अपन मान सकते हैं कि इसमें भी 32 तत्व हैं, यानी क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने एलिमेंट हैं? टोटल है 118, ठीक है। 118 कैसे हैं देखो, फर्स्ट पीरियड में हो गए आपके 2, उसके बाद सेकंड और थर्ड, सेकंड में भी 8 हो गए और थर्ड में भी 8 हो गए, और फोर्थ और फिफ्थ, इसमें भी 18 और इसमें 18, ठीक है। 6 में कितने हो गए? 32, और 7th में भी 32 माने गए। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो 118, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए आपके 118। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? कितने हैं? 118, ठीक है। लेकिन मेंडलीव की जब आवर्त सारणी बनी गई थी तो उस टाइम कितने तत्वों के बारे में बताया गया था? 56, और आधुनिक में कितने के बारे में बताया है? 118। तो इस तरह के दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट्स हैं और मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट। तो आधुनिक में 118 और मेंडलीव की आवर्त सारणी जो 1869 में बनाई थी उसमें उस टाइम 56 एलिमेंट को रखा गया। तो आपको इतना समझ में आया कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? 2। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट या अति दीर्घ। सेकंड थर्ड में 8 हैं, इसको शॉर्ट या लघु आवर्त बोलते हैं। फोर्थ और फिफ्थ को क्या बोलते हैं? दीर्घ आवर्त, इसमें 18 तत्व हैं। उसके बाद इसमें 6 और 7th में 6 में 32 तत्व में, इसको बोलते हैं अति दीर्घ, और इसमें भी 32 तत्व माने गए, ठीक है। अब मैं एक प्रश्न और आता है तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इसमें एलिमेंट्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं क्षारीय धातु। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन है? हाइड्रोजन को छोड़ दें तो Li, Na, K, Rb, Cs और Fr, इनको क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, या इंग्लिश में बोलते हैं उसको एल्कलीज मेटल। क्यों कहते हैं? उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि इनके जो ऑक्साइड्स हैं, वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। कैसे? जैसे हमने लिखा Na2O + H2O, तो क्या बना? 2NaOH। 2NaOH क्या होता है? बेस होता है, क्षार। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को, इसमें हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो इनको क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु या अल्कलीज मेटल, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आता है आपका सेकंड ग्रुप से संबंधित। वो क्या आता है? सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेकंड ग्रुप को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु या अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि क्षार धातु किस वर्ग के तत्वों को कहा जाता है? तो फर्स्ट वर्ग के तत्वों या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को क्षारीय धातु कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु किसको कहा जाता है? तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को क्षारीय मृदा धातु कहेंगे। क्यों कहा जाता है? उसका क्या रीजन है कि सेकंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं? Be, Mg, Ca, Sr, Ba और Ra, इनको क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करते हैं, जैसे हमने लिखा BeO + H2O, तो क्या बनाता है? BeOH का होल ट्वाइस, या CaO + H2O क्या बन गया? CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या हो गया? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, लेकिन ये कम क्षारीय होते हैं, और ये काय में पाई जाती है? मृदा में पाई जाती है, इसलिए इनको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु या अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो क्वेश्चन क्या बनेगा?
प्रथम समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु या अल्कलीज मेटल। और द्वितीय समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, ये दो प्रश्न आपके इस तरह के आते हैं। उसके बाद फिर इस तरह का एक प्रश्न और आता है कि सिक्का धातु किसे कहते हैं? सिक्का धातु किसे कहते हैं? तो फर्स्ट बी या 11th ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, यानी सिक्का धातु कौन से हैं? सिक्का धातु, सिक्का धातु है Cu, Ag और Au। इनको सिक्का धातु या कॉइन्स मेटल कहते हैं। ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में कि सिक्का धातु किन्हें कहा जाता है? व्हाट इज कॉइन्स मेटल? तो सिक्का धातु किसे कहते हैं? कि Cu, Ag और Au, यानी कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को सिक्का धातु, क्योंकि इनके क्या बनते हैं? कॉइन्स बनते हैं, इसलिए इनको सिक्का धातु है। तो इस तरह का भी प्रश्न आता है। उसके बाद ये पी ब्लॉक से भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं। पी ब्लॉक से क्या प्रश्न आते हैं? तो फर्स्ट जो 13 ग्रुप या थर्ड ए होता है उसको कहते हैं बोरॉन फैमिली। उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं बोरॉन फैमिली। इसी प्रकार 14 जो ग्रुप है उसको कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको कार्बन फैमिली या 14 ग्रुप। इसी प्रकार 15 जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं? 15 को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली या सायोजन। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली या सायोजन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। उसके बाद आता है 16 ग्रुप। 16 ग्रुप को कहते हैं चैल्कोजन, क्योंकि ये अयस्क बनाते हैं, ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजन। 17 ग्रुप को क्या बोलते हैं? हेलोजन। हेलोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लवण बनाते हैं और सी वाटर से मिलके ये लवण बनाते हैं, इसलिए इसको हेलोजन, क्योंकि ग्रीक भाषा में सी सॉल्ट को हेलस कहते हैं, हेलस से बना हेलोजन। तो 17 ग्रुप में जैसे ये प्रश्न भी आ सकता है कि चैल्कोजन और कैल्कोजन। चैल्कोजन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिरियम, पोलोनियम, इनको कहते हैं चैल्कोजन। हेलोजन कौन से हैं? हेलोजन है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये हेलोजन। और अक्रिय गैसें कौन है? उसके बाद सायोजन वाले हैं 15 ग्रुप वाले। तो वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, वो रेडियो एक्टिव तत्व है। उसके बाद इसमें आता है ग्रुप 18। ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें में कौन कौन आएंगे? हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इनको कहते हैं अक्रिय। अब इनको अक्रिय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रासायनिक निष्क्रियता दर्शाते हैं। ठीक है, इनके बाह्यतम कोश या इनका अष्टक पूर्ण होता है। तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, सिक्का धातु किसे कहते हैं? Cu, Ag और Au। Cu, Ag और Au को कहते हैं सिक्का धातु। ठीक है, ग्रुप 13 को बोलते हैं बोरॉन फैमिली, इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली या सायोजन एलिमेंट्स। उसके बाद इसको बोलते हैं चैल्कोजन। 17 को बोलते हैं हेलोजन, उसको बोलते हैं अक्रिय गैसें। ठीक है, तो इस तरह का ही प्रश्न आपको बता दूं। इसके अलावा और क्या बनता है प्रश्न? और प्रश्न बनता है कि संक्रमण तत्व और आंतर संक्रमण तत्व क्या होता है। ये पूरी जो आधुनिक आवर्तसारणी है वो 4 ब्लॉकों में डिवाइड है। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है यानी ये कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। ये यहां से लेके यहां तक पूरा, ये कौन सा है? ये डी ब्लॉक है। और यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या है? पी ब्लॉक है। और ये वाला क्या है? एफ ब्लॉक है। इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक। अब इससे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि एस ब्लॉक किसे कहते हैं? समूह 1 व समूह 2 के तत्वों को एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक किसे कहते हैं? कि समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, इनका एक नाम और आता है प्रतिनिधि तत्व। तो एस ब्लॉक व पी ब्लॉक को सम्मिलित रूप से प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। तो प्रतिनिधि तत्व किसको बोला है? एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक, इनको प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद
डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। अब इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, उसका क्या रीजन है, इनके समूह 3 से लेकर समूह तक 12 के तत्वों को डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसका क्या कारण है, उसका ये कारण है कि इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है डी कक्षक में प्रवेश करते हैं। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबसेल और डी ऑर्बिटल। दूसरी क्या विशेषता है कि इनके 2 बाह्यतम कोश अपूर्ण रहते हैं और इनके गुण एस व पी के मध्य होते हैं। तो एस व पी के मध्य संक्रमणी होती है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व बोला जाता है। उसके बाद एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक को बोलते हैं आंतर संक्रमण तत्व। आंतर संक्रमण तत्व क्यों, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि इनके 3 बाह्यतम कोश या 3 लास्ट इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट रहते हैं और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर का है तो होता है 4s। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, यानी फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक। उसके बाद ग्रुप 13 से ग्रुप 18 को क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक। उसके बाद ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक इसको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक। और ये नीचे जो यहाँ से 57 से 71 यानी LA 57 से LU 71 और AC 89 से LR 103, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक या आंतर संक्रमण। अब एक प्रश्न और आपको अक्सर कर आता है, वो मैं आपको बता दूं कि आप एटॉमिक नंबर भी पूछा जाता है। दूसरा, कोई एलिमेंट किस पीरियड्स में है, यानी कौन से आवर्त में है, कौन से वर्ग में, कौन से ब्लॉक में, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं एटॉमिक नंबर के बारे में बता रहा हूँ। एटॉमिक नंबर क्या है, गिनती है, ओनली गिनती। बस आप जिस भी बच्चे को 1 से लेके 118 तक गिनती आती है वो इसको एटॉमिक नंबर सीख जाएगा। अब 1 से 118 तक गिनती तो सबको आती है। अब देखिए कैसे, देखो हाइड्रोजन क्या एलिमेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, ऐसे ही लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और उसका फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10, ऐसे ही सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, उसके बाद फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गोन का 18, उसके बाद पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, उसके बाद 21, कैडमियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैंगनीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30, गैलियम का 31, जर्मेनियम का 32, आर्सेनिक का 33, उसके बाद सेल्यूरियम का 34, ब्रोमीन का 35 और उसके बाद 36। इसी प्रकार रूबिडियम का 37, स्ट्रांसियम का 38, इट्रियम का 39, जर्कोनियम का 40, नियोन का 41, मोलिब्डेनम का 43, टेक्नीशियम का 44, रोहनियम का 43-44 और ये रथोनियम 45, पैलेडियम का 46, सिल्वर का 47, गोल्ड कैडमियम का 48, इंडियम का 49, टेन का 50, एंटीमनी का 51, टेलियम का 52, आयोडीन का 53, इस तरह 54। इसी प्रकार देखो 55, 56, 57 से 71 तक ये वाले एफ ब्लॉक के हो गए। ठीक है, फिर 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 और 89 से 103 तक दिवाले हो गए। ठीक है, उसके बाद 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 118। तो देखिए जिसको 1 से 118 तक आती है वो एटॉमिक नंबर भी पता कर सकता है। अब एक चीज और आती है, अपन ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड्स में है, किस ग्रुप में और किस ब्लॉक में। तो उसके लिए एक मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर क्या है, 2, 8, 8, 18, 18 और 32 और 32। ठीक है, तो ये वाला क्रम है। तो ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, तो ये सिक्स हो गया। इस तरह 32 और जोड़ देंगे तो ये 7th हो जाएगा, 5th, ये 6th और ये 7th। ठीक है, टोटल अगर आप जोड़ोगे तो 118 हो जाएगा, 118। ये इसको कहते हैं आवर्तता। इसको क्या बोलते हैं, आवर्तता या पीरियोडिसिटी। अगर अपने को ये आता है तो
कि किसी भी ग्रुप में उपस्थित जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने हाइड्रोजन को हमको मालूम है, तो 1 में कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 8 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, फिर 8 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा 19, फिर 18 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, फिर 18 जोड़ देंगे 55 हो जाएगा 87। यानी इससे अपन किसी भी ग्रुप के एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम चल जाए तो पूरे का मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूं। देखिए, जैसे 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ठीक है, इससे जैसे कोई अपने एलिमेंट लिया, मान लीजिए हमने लिया Na लिया, तो Na का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो कैसे इसको तोड़ेंगे, 2, 8, 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए, और फिर कितना बचा, 1 बचा। तो इसका आवर्त, यानी कौन सा आवर्त माना जाएगा इसका, 3। देखो 1, 2, 3 आवर्त या पीरियड होगा इसका 3rd। ठीक है, उसके बाद इसका ग्रुप कौन सा होगा, देखो लास्ट में क्या बच रहा है, लास्ट में 1 बच रहा है, तो समूह या ग्रुप क्या होगा, 1 होगा 1। अब उसके बाद ब्लॉक, तो देखो मैंने क्या बताया है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वाले एस ब्लॉक, तो ब्लॉक हो गया इसका, ब्लॉक हो गया आपका एस। आ गया समझ में? कोई दूसरा उदाहरण लो आप, मान लीजिए हमने एल्युमिनियम लिया, इसको मिटा रहे हैं, अब ले एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कितना होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है। तो कैसे, जो 2, 8, 8, 2 और 8 कितने हुए, 10, और 13 को तोड़ेंगे तो कितने बचेंगे, 3 और बचेंगे, तो 3 हो गया। ठीक है, अब इसको आवर्त क्या हो गया जी, आवर्त हो गया 3rd। देखो 1, 2, 3, तो देखिए 3rd आवर्त में है जी, 3rd आवर्त में है, तो ये आवर्त माना जाएगा 3rd। अब वर्ग या ग्रुप कौन सा है, 3rd है, 3rd को 13 कहेंगे। देखो मेनलीफ के हिसाब से तो ये 3rd है, तो एल्युमिनियम 3rd ग्रुप में है, लेकिन आधुनिक से 13 है, तो आप इसको या तो लिखो 3rd ए या लिखो 13, एक ही मतलब। अब ब्लॉक कौन सा है, मैंने क्या बताया था आपको, 13 से लेके 18 तक कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, तो ब्लॉक हो गया आपका पी। ठीक है, अब एग्जाम्पल अपन डी ब्लॉक वाला भी ले लें। देखो अब डी ब्लॉक वाला भी ले लिया हमने एग्जाम्पल, तो डी ब्लॉक वाला मान लीजिए कोई भी ले लो, जैसे हमने मान लीजिए कि आयरन ले लिया, आयरन का कितना होता है, Fe का होता है 26। तो कैसे तोड़ेंगे, 2, 8 और 8, यानी 8 और 16, 16 और 2, 18। ठीक है, फिर कितने कितने की जरूरत है, इसके बाद 18, 8 और चाहिए। ठीक है, 8 तभी तो 26 होंगे, काउंट करो, 2 और 8 10, 10 और 8 18, और 18 और 8 26 हो गई। हाँ, अब देखिए आवर्त कौन सा माना जाएगा, आवर्त देखो 1, 2, 3, 4, आवर्त होगा इसका 4, तो आवर्त देखो 4th है, 1, 2, 3, 4, Fe कहाँ है, यहाँ। उसके बाद वर्ग लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो वर्ग होगा इसका 8। अब ब्लॉक क्या है, ब्लॉक अब आप देखिए कौन से ब्लॉक में, 3rd से लेके 12 तक कि क्या है, सब डी ब्लॉक है, तो जो हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा डी। बोलो, है शानदार। अब आप और दूसरे और इससे बड़ा ले लें, मान लीजिए हम क्या ले लें, 56 ले लें। 56 क्या है, 56। ठीक है, 56 ले लेते हैं, तो 56 का कैसे बनेगा, 56 का बनेगा, 56 का क्या है, बी ए है, 56 2, 8, 8, 2, 8, 8, उसके बाद 18, 18 और 2। अब काउंट करो, देखो 18 दूनी 36 और 36 और 18। ठीक है, 36, 40, 44, 44 और 4, 44 और 8, ठीक है 52, 52 में 54 और 2 56। ठीक है, तो आवर्त कौन सा होगा इसका, काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, आवर्त होगा 6। उसके बाद वर्ग कौन सा होगा, दूसरा, तो देखो दूसरा, ये दूसरे वर्ग में वर्ग, लास्ट से वर्ग को देखते हैं, वर्ग को किससे देखते हैं, लास्ट से, वर्ग हो गया दूसरा। उसके बाद ब्लॉक हो गया आपका एस, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एस ब्लॉक।
है ट्रिक। इतनी शानदार ट्रिक है कि आप चुटकियों में ये बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है और उसका कौन सा पीरियड है और वो उसको कौन सा ब्लॉक है। अब लेकिन इसमें एक चीज और है, इसमें क्या 57 से लेके 72 वाली उसमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन ये है, जैसे हमने लिखा 57, थोड़ा सा परिवर्तन वाला भी बता दूं आपको। जैसे 57 का ले हम 57, तो 57 का कैसे बनेगा? 57 का बनेगा ये 2 8 2 8 8 2 8 8, उसके बाद 18 18, ठीक है, 2 8 8 18 और 18, उसके बाद 36 36 और 16 38 54 होगा ये। अब कितने बचे? 3 और बचे, तो 3 लिख देंगे। अब देखो आवर्त कौन सा हो गया जी? आवर्त हो गया ये, हो गया देखो 1 2 3 4 5 5 हो गया, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, एल कहाँ है? नहीं, 1 2 3 4 5 6, आवर्त हो गया 6। आवर्त क्या हो गया? 6। देखो 1 2 3 4 5 6, एल कहाँ है? 6 आवर्त, ठीक है। उसके बाद वर्ग, वर्ग क्या हो गया? देखिए 57 से 71 वाले किसमें? ए ब्लॉक में माने जाते हैं, लेकिन ये वर्ग इनका वो 3 ही माना जाएगा, तो वर्ग क्या बोलेंगे? 3। उसके बाद ब्लॉक क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा इसका एफ ब्लॉक, ठीक है। इस तरह आप ये बता सकते हो। उसके बाद मान लीजिए अपने कोई दूसरा एलिमेंट लिया, जैसे मान लीजिए अपने कोई और ले लेते हैं, जैसे एयू ले लेते हैं। एयू का कितना है? एयू का 79 है, एयू 79, ठीक है। अब इसमें एक नियम है, जो 51 से 17 के बाद वाले हैं उसमें 14 को घटाया जाता है, ठीक है। उसमें एक थोड़ा सा अलग है, तो कैसे इसको काउंट करेंगे अपन? देखिए 2 8 2 8 8 18 और 18, ठीक है, और 11। अब देखो टोटल दोनों 18 36 54 54 और 2 54 हो गए, 54 और 11 50, 55 और 11 कितने हो गए आपके लिए? 5, अच्छा 56 हो गए, वो 63 हो गए। और 63 में आप 14 और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 79 हो गए, ठीक है। चाहे तो डायरेक्ट 79, 14 आप पहले घटा दो, या ऐसा भी नियम है 79 में डायरेक्ट 14 घटा दो, कितना? 65 का निकालो, तो 65 का ये निकला। अब आप देखिए, मतलब कुल मिला के ये है कि 57 से 71 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट का आप निकालोगे एटॉमिक उसका आवर्त, ग्रुप और ब्लॉक, तो उसमें 14 आपको घटाना, तो पहले घटा दो या बाद में घटाओ तो एक ही बात है, ठीक है। तो अपने को कितने का निकालना है? 65 का। तो देखिए आप ये टोटल देखिए 2 8 8 18 18 18 18 36 18 30 54 11 कितने हो गए? 65। अब इसका देखिए वर्ग, अब इसमें देखिए वर्ग क्या हो गया? सबसे पहले आवर्त, आवर्त कौन सा हो गया? 1 2 3 4 5 और ये 6, छठवां आवर्त है। तो देखिए एयू कहाँ है? 6वें आवर्त, ये 6वें में है, ठीक है। तो ये आवर्त हो गया अपना 6वां। उसके बाद वर्ग, वर्ग लास्ट में क्या निकला? 11, तो वर्ग हो गया 11, तो देखो 11वें वर्ग में है। उसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक हो गया आपका डी, ठीक है। तो इस तरह आप किसी का भी निकाल सकते हो। मैंने ऐसी ट्रिक बताई है आपको कि ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, इससे कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं, ठीक है बेटा। तो आज हमने आपको क्या क्या बताया? आज हमने आपको ये बताया कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, कोई एलिमेंट किस पीरियड में है, यानी किस आवर्त में है, किस ग्रुप या किस वर्ग में है, किस ब्लॉक में है। उसके बाद कौन से पीरियड को क्या कहते हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट जो ग्रुप है उसको कहते हैं क्षारीय धातु, सेकेंड ग्रुप को क्षारीय मृदा धातु, उसके 11 वाले को सिक्का धातु, इसको बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, चैल्कोजन, हैलोजन और अक्री गैस है, इसको संक्रमण तत्व, इनको आंतर संक्रमण। तो ये सब बताया मैंने आपको।
फिर भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। थैंक यू दोस्तों।